हेलो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बार बार काम करना पड़ता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई बार ऐसा होता है कि आपको हिंदी में भी काम करना होता है और इंग्लिश में काम करना होता है। एक ही पेज में आपको कई बार हिंदी के वर्ड भी टाइप करने और इंग्लिश के वर्ड भी टाइप करने। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें बार बार फ़ॉन्ट मेनू में जाकर के वहाँ से उसको चेंज करना होता है कि हिंदी में एक बार चेंज करो और उसके बाद हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में जब एक वर्ड भी लिखना है तो इंग्लिश के लिए जाकर के फ़ॉन्ट वहाँ पर चेंज करो, फिर इंग्लिश में लिखो। तो इस सारी प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि हम आपको एक की बना देंगे। उस की से क्या होगा कि आप जब भी वो की प्रेस करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो हिंदी में हो जाएगा और आपका जो कंटेंट है वो इंग्लिश में हो जाएगा अगर आप सेकंड की यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कोई लंबे वर्ड्स या लंबे सेंटेंसेस टाइप करते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही टाइप करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बार बार हमें करना होता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो बार बार टाइप करने से हमें छुट्टी मिल जाए। हम बस एक की बना लें और उस की को जैसे ही प्रेस करें अपने आप वो नाम लिख जाए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक पॉइंट नोट करते जाना है कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, और ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं शमसुल आफरीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, साथ ही बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। हाँ, और मैं केवल UP और स्पेस, देखिए पूरा हो गया। दोबारा कभी UP स्पेस, देखिए हो गया। के बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ नम लॉक की 1 प्रेस कर रहा हूँ तो पहले ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए। ठीक है, और फिर मैं कंट्रोल के साथ नम लॉक का 2 प्रेस कर दे रहा हूँ तो अभी ये हिंदी में काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश में इसको सेट कर सकते हैं जितनी बार आप चाहेंगे इसको कंट्रोल। तो चलिए, हमने स्टार्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर न्यू पे जाते हैं, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा। और इसको खोलने के बाद हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके की आएगी और यहाँ पर हमें कर्सर मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ टाइपिंग करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कुछ भी हमें टाइपिंग करनी है, जैसे हमने अपना नाम लिखना है जो बार बार लिखना होता है, या हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन में है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे बार बार लिखना होता है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम काफ़ी लंबा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट सा बना लेते हैं ताकि बार बार हमें वो काम ना करना पड़े। जैसे मैं लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये काम मैंने लिखा। अब अगर मुझे दोबारा यही चीज़ लिखनी है, 4 बार लिखना है या बार बार ऐसी ज़रूरत पड़ती रहती है तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ क्योंकि फ़ॉन्ट मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है, तो फ़ॉन्ट को मैं बड़ा करता हूँ इसके। ठीक है, आई थिंक विजिबल। तो अभी इसके बाद मैं क्या बताऊँगा आपको कि जैसे आप इसको बार बार करते हैं तो कैसे आपको प्रॉब्लम आती है, तो कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि हम एक की प्रेस करें और ये टाइप हो जाए। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम चले जाते हैं सीधे फाइल के अंदर। फाइल मेनू के अंदर हमें मिलेगा यहाँ पर ऑप्शंस। ठीक है, और ऑप्शन में पहुँचते ही हमें देखना है यहाँ पर प्रूफिंग कहाँ पे लिखा हुआ है। ये मिल गया हमें प्रूफिंग। प्रूफिंग के बाद मुझे जाना है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जैसे ही हम पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कहीं पर इसमें रिप्लेस और विद का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं रिप्लेस में चला जाता हूँ और की अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर UP लिख देता हूँ इसकी की। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे तो मैं उठा के वहीं से कॉपी करके ले आता, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश, स्पेलिंग गलत नहीं है, प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए इंडिया लिख देता हूँ, इतना बड़ा मैंने कर दिया और इसको मैंने यहाँ से ऐड करा देना है। ऐड कर देने के बाद क्या होगा कि ये चीज़ इसमें लिस्ट में ऐड हो चुकी है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये बॉक्स आ रहा है प्रूफिंग का, इसको भी मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये पूरा ओके हो गया। अब ओके करने के बाद मुझे क्या करना है कि जब भी मुझे दोबारा यही चीज़ लिखनी होगी तो मुझे केवल क्या करना होगा, UP लिखकर स्पेस दबाना, ये पूरा लिख जाएगा। बाय द वे मुझे कोई लेटर लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। हाँ, और मैं केवल UP और स्पेस, देखिए पूरा हो गया। दोबारा कभी UP स्पेस, देखिए हो गया। तो इस तरीके से हम ऐसा की बना लेते हैं और उस की से हम ये काम कर लेते हैं कि बार बार वही चीज़ हमें रिपीट नहीं करनी पड़ती, नहीं लिखनी पड़ती, और वो चीज़ अपने आप यहाँ पर आती रहती है। तो ये तो हो गया एक पार्ट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमें बार बार कंप्यूटर पे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स टाइपिंग करनी होती, तो मिक्स टाइपिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा काम सुपर फास्ट हो जाए। मतलब उसके लिए भी हम कोई की जनरेट कर लें और वो की हमारी काम करती रहे। मतलब 1 प्रेस करें तो हमारा दूसरा फ़ोन चलने लगे, 2 प्रेस करें तो दूसरा फ़ोन चलने लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस वही काम करते हैं जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। होम पे जाता हूँ मैं। ठीक है,
और होम पे जैसे यहाँ पर जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो कैलिबरी यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एरियल ब्लैक में लिखा रहे। तो जब भी मैं कुछ यहाँ पे लिखूँ दिस, या मैं लिख देता हूँ इंडिया स्पेस, हाँ अब मुझे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी के लिए मुझे क्या करना होगा, वापस इस प्रोसेस पे जाना होता है। यहाँ से मुझे ढूंढना होता है हिंदी का फ़ॉन्ट कहाँ है। तो मैं हिंदी का फ़ॉन्ट यहाँ पे ढूंढता हूँ। ठीक है, हिंदी का फ़ॉन्ट देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये हिंदी फ़ॉन्ट। ठीक है, ये कृति देव वाला फ़ॉन्ट है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब मैं हिंदी टाइप कर पाऊँगा। ठीक है, मुझे कुछ भी हिंदी, देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से हिंदी का फ़ॉन्ट इसके अंदर वर्क करने लगेगा। तो लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये काम फटाफट हो जाए, मतलब मुझे बार बार ये फ़ॉन्ट बदलने वाला सिस्टम ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नई लाइन में पहले चले जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। हाँ, हम सबसे पहले चले जाएंगे अगेन फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में अगेन हम पहुँचते हैं वहाँ पर ऑप्शंस में। अभी देखिए ऑप्शंस पे पहुँचने के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो मेनू आ रहा है यहाँ पर हमें चले जाना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन आपको दिख गया होगा। कस्टमाइज रिबन के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन हमें नीचे देखना है कीबोर्ड शॉर्टकट बनाना है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ जाएंगे कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करते हैं। कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करने के बाद हमें कस्टमाइज़ पर क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर होम टैब पर, और होम टैब के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले F प्रेस करना है ताकि मुझे फ़ॉन्ट्स दिख जाए। जब हम फ़ॉन्ट्स पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें कई सारे फ़ॉन्ट्स दिखने लगते हैं, और इन फ़ॉन्ट्स में मुझे देखना है कि मुझे किस फ़ॉन्ट पे ज़्यादा काम करना है। तो मैं एरियल ब्लैक पे काम करना है, तो एरियल ब्लैक यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं चलाता हूँ प्रेस न्यू शॉर्टकट की। मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर देता हूँ नम लॉक का। तो यहाँ पर ये लिख कर क्या जाएगा, कंट्रोल प्लस नम 1, और इसको मुझे यहाँ से असाइन करना है। ये जो असाइन की दिख रही बटन दिख रहा है, इस पर मुझे क्लिक करना है। तो जब मैं इसको असाइन कर दूँगा तो ये एक फ़ॉन्ट हमारा असाइन हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि यहीं पर फ़ॉन्ट्स में ही रहेंगे, और यहीं से हम एक हिंदी का फ़ॉन्ट भी ले लेते हैं। अगर हिंदी का फ़ॉन्ट मैंने डाल रखा है कोई इसमें, तो वो हिंदी का फ़ॉन्ट भी मिल जाएगा। हिंदी का फ़ॉन्ट कृति के नाम से GH, ये कृति आ गया। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट मैं, या ये फ़ॉन्ट कोई भी मैं फ़ॉन्ट ले सकता हूँ, और इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पर फिर एक इसकी भी की जनरेट कर लेता हूँ, कंट्रोल और नम लॉक की ही फिर मैं सेकंड की प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद भी मुझे फिर असाइन पर क्लिक करना है। जब असाइन पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों कीज़ असाइन हो चुकी हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देना है, और क्लोज़ कर देने के बाद फिर यहाँ से इसको मुझे ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि जब भी मैं कोई काम करूँगा तो आप देखेंगे कि बाय द वे मेरा ये टैब है, यहाँ पर अभी कृति देव लगा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे टाइपिंग करनी है कोई, तो मैं कर्सर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि कर्सर लेने के बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ नम लॉक की 1 प्रेस कर रहा हूँ तो पहले ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए। ठीक है, और फिर मैं कंट्रोल के साथ नम लॉक का 2 प्रेस कर दे रहा हूँ तो अभी ये हिंदी में काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश में इसको सेट कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहेंगे इसको कंट्रोल और नम लॉक की 1 की प्रेस करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा, इंग्लिश, है ना। और जब भी आप कंट्रोल के साथ नम लॉक की 2 की प्रेस करेंगे तो ये हिंदी में आ जाएगा। तो अपने आप फटाफट होता जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट अपने आप बदलता जाएगा। अभी यहाँ पर अभी एरियल ब्लैक लगा हुआ है, इंग्लिश में हो रहा है, और मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करता हूँ, नम लॉक का 2। ठीक है, तो 2 प्रेस करते ही देखिए ये कृति देव आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं ताकि आपको बार बार हिंदी इंग्लिश के फ़ॉन्ट को बार बार बदलना ना पड़े, या मोस्ट कॉमनली 3-4 फ़ॉन्ट जिस पे आप बार बार काम करते हों वहाँ से आपको चेंजेस ना करने पड़े, और एक बार में ही आपका सारा काम आसानी से हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।